दाऊद का बहनोई इब्राहिम पारकर को अरुण गवली के शूटरों ने जयराज गली में मार दिया। उसके बदले में दाऊद के लोगों ने, आमिर लंबू और भी लोग हैं, दगड़ी चाल में घुस के वो लोग ने फायरिंग करी और अरुण गवली चूहे की तरह छुप गया था वो टाइम पे। उसमें कितनी सच्चाई? दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर जो हसीना आपा के शौहर भी थे, उनको अरुण गवली ने सिर्फ दाऊद की दुश्मनी में मारा। अरुण गवली को यह शक था कि उसके भाई पापा गवली का मर्डर कराने में दाऊद इब्राहिम का हाथ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका मर्डर करने वाले अलग ही लोग थे, उनके नाम बाद में सामने आए, लेकिन मामला दाऊद और इब्राहिम में और अरुण गवली के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि हर रात, हर दिन की जब रात होती थी, 2-3 गाड़ियां अरुण गवली की तलाश में शहर में निकलती थी और उसके अड्डों की तलाश में रहती थी कि कहां कहां वो मिल सकता है, छान मारती थी। लेकिन अरुण गवली जैसे गधे के सर से उस तरह से गायब था। एक दिन आमिर लंबू और इकबाल कास्कर के और दूसरे साथी 3-4 गाड़ियां भरकर दगड़ी चाल पहुंचती हैं, दगड़ी चाल को खुलवाती हैं। बल्कि उस वक्त तो गेट नहीं था, एक ऐसा रास्ता था जिससे में बड़ी आसानी से कोई भी अंदर जा सकता था और आ सकता था। तो अंदर घुसकर फायरिंग की, गोलियां चलाई, लेकिन अरुण गवली गैंग का ना एक मेंबर सामने आया, ना किसी ने मुकाबला किया और ना ही अरुण गवली सामने आया। और कई घंटे तक दगड़ी चाल में दाऊद के लोग, दाऊद गैंग के लोग, डी कंपनी के लोग उत्पात मचाते रहे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, ना पुलिस, ना अरुण गवली के गुंडे, ना ही दगड़ी चाल के लोग। इस तरह कई दिन तक ये मामला चलता रहा। आखिर में दाऊद ने भी अरुण गवली का पीछा नहीं छोड़ा। उसने इस बात का पता लगाया कि जिसने गोलियां चलाई उसके बहनोई पर, इब्राहिम पारकर पर, वो कौन लोग थे। तो उसमें 2 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें एक नाम था शैलेश हल्दनकर। इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन टैक्सी में जाते हुए गिरगाम में टैक्सी वाले से शैलेश हल्दनकर और उसके एक साथी का झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। हाथापाई होने के बाद में पुलिस आ गई और पुलिस दोनों को वीपी रोड पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पुलिस स्टेशन लाने के बाद वीपी रोड पुलिस के एक पुलिस कांस्टेबल ने पहचाना कि अरे ये तो शैलेश हल्दनकर है, अरुण गवली का खास शूटर। बस ये जानना था कि सब की हवा जैसे निकल गई हो। पूरा पुलिस स्टेशन अलर्ट हो गया। ताबड़तोड़ फौरन उन दोनों को जख्मी हालत में जय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जय अस्पताल में शैलेश हल्दनकर और उसके साथी को भर्ती कराने के बाद जैसे ही ये खबर दाऊद गैंग यानी डी कंपनी को मिली, तो डी कंपनी ने एक प्लान किया, और वो ऐसा प्लान था कि रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी सुना और जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं बता दूं कि कई लोगों को मिलाकर, यहां तक कि जिसमें भिवंडी का मेयर भी शामिल था, एक प्लान बनाया गया, यूपी के गुंडे बुलाए गए और जय अस्पताल के ऊपर उस वार्ड पर, जिसमें वो दोनों अरुण गवली के शूटर शैलेश हल्दनकर और उसका साथी रखे गए थे, उस पर हमला किया, धुएं का बम मारा गया और उसी जगह पर शैलेश हल्दनकर को गोलियों से भून दिया गया। उसका साथी इसलिए बचने में कामयाब हो गया कि उस वक्त धुआं काफी फैल गया था और उनको जो कातिल थे, जो हत्यारे थे, डी कंपनी के लोग, उन्हें भी फरार होने में आसानी हुई। उसमें 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी जो वीपी रोड से ताल्लुक रखते थे, वो दोनों पुलिस वाले भी मारे गए। उसके बाद यह हुआ कि दाऊद और पुलिस की दुश्मनी की शुरुआत हुई।